हेलो ऑल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों एंड अदर्स, बड़े लोग भी जो देखते हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिंसेस टियारा पे। और आज ये कंप्यूटर्स की बुक है और एक्चुअली मुझे कंप्यूटर्स की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं अपने स्कूल में कंप्यूटर्स नहीं पढ़ाती थी, लेकिन फिर भी वैसे भी आप लोग कॉम्प्रिहेंशन तो देखते भी नहीं हो। तो मैं डाटा एंड सर्विसेज जो हमारा चैप्टर है ना, डाटा स्टोरेज एंड डिवाइसेस, पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग रहता है मेरा, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं एक्चुअली। तो इसमें बेटा हम आज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इसके, ठीक है। और कोशिश करूँगी कि आपको एक्सरसाइज भी इसकी करवा दूँ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर कर लूँ कि भाई आपको चैनल सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं। तो अगर वो हो जाएंगे तो हम लाइव स्ट्रीम के द्वारा जल्दी जल्दी से पढ़ाई कर सकेंगे, ठीक है। और सेकेंडली बेटा, आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि आप जो भी काम करते हैं प्लीज़ मुझे इंस्टा या एफबी पे डीएम किया कीजिए। आप काम करते ही हैं उसकी फ़ोटो खींच के मुझे भेज दिया कीजिए। और आपको अगर लगता है कि हाँ, यहाँ से आपने कुछ क्वेश्चंस किए हैं या कोई चैप्टर समझा है जो आपको अच्छा लगा है, तो इसको आप अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको चैप्टर अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, कुछ भी चाहे मॉरल वैल्यू से रिलेटेड हो, तो आप उसे लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाया वकीजिए। और सब्सक्राइब बेल आइकन वगैरह ज़रूर से कर लीजिएगा। तब तक हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की ओर। तो बेटा देखिए, इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट टू टाइप्स के क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो पहले में पूछा डिफाइन अ प्रॉम, PROM। तो ये आपको चलना पड़ेगा पेज नंबर, एक सेकेंड, पेज नंबर है आपका 18। और यहाँ पे देखिए बेटा ये लिखा हुआ है, तो आपने यही लिखना है यहाँ से लेके, इट इज़ अ प्रोग्राम टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन। प्रोग्राम्ड नहीं आएगा, इट इज़ अ प्रोग्राम आएगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक। इट इज़ अ प्रोग्राम टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, वंस द इन्फॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इट कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है डिफाइन DVD। तो यहाँ पे आ जाइए बेटा, ये देखिए ये रहा DVD स्टैंड फॉर, ये आपका है पेज नंबर 20 पे। DVD स्टैंड फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इट लुक्स स्मॉलर टू अ CD, similar to a CD, but its storage capacity is 25 times more than a CD. The capacity of a DVD is usually about 4.7 GB. उसके बाद बेटा आपसे पूछा गया है राइट टू एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो आप लिखेंगे टू एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर हार्ड डिस्क, CD, रोम, ठीक है। What are the three types of ROM? तो आप लिखोगे द 3 types of ROM आर PROM, EPROM एंड डबल EPROM, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगाओगे। What do you understand by the term file? तो बेटा देखिए यहाँ पे ऊपर ही दिया हुआ है पेज नंबर 23 पे। अ फाइल इज़ अ लॉजिकल कलेक्शन ऑफ डेटा विच कुड बी अ टेबल, अ डॉक्यूमेंट, अ प्रोग्राम एट्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा व्हाट इज़ अ प्राइमरी मेमोरी। तो आप आ जाएंगे पेज नंबर 17 पे, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी मेमोरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी। इट इज़ accessed directly by the computer's processor. It has a high performance. It can be broadly classified as random access memory, that is RAM, and read only memory, that is ROM। फिर बेटा आपसे सेकंड क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया है व्हाट इज़ अ सेकेंडरी मेमोरी। तो आप आ जाएंगे यहाँ पे पेज नंबर 19 के ऊपर आइए, बिल्कुल स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी मेमोरी इज़ यूज्ड विच इज़ स्लोअर बट cheaper. It is non-volatile in nature, which means that it retains the content even without electricity. Secondary memory devices are have more capacity than ROM for storing data. और बस यहीं तक, क्योंकि एग्जांपल्स नहीं पूछे हैं तो बस आपको यहीं तक लिखना है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड के लॉन्ग पे। राइट अबाउट रोम, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ रोम। तो बेटा देखिए पेज नंबर 18 पे आप लिखेंगे ROM stands for read only memory. It is a long term memory which is non volatile in nature, ठीक है। फिर ये सब छोड़ देना, फिर लिखना when the computer is turned on again the data stored in the ROM is still available, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये लिखना the information stored can be modified with difficulty or not at all। यानी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो गई या तो उसे आप बहुत मुश्किल के साथ मॉडिफाई कर पाएंगे, और या फिर बहुत ही नहीं कर पाएंगे उसको, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रोम पूछा गया है, तो आप ये सारे लिख देंगे उसमें, प्रॉम, EPROM और
डबल ई प्रॉम, ये सारे आपको टाइप्स ऑफ रोम में लिखने हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में व्हाट आर द 2 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ CD रोम। तो यहाँ पे आ जाइए आप, क्वेश्चन में से लिखना द 2 डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ CD रोम आर, ठीक है। फिर आ जाना पेज नंबर 19 पे, फिर ये लिखना CDR और यहाँ से लिखना, और फिर CDRW यहाँ से लिखना, ठीक है। ये रहे आपके दोनों आंसर। उसके बाद बेटा पूछा गया व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो आप क्वेश्चन में से ही लिखोगे द एडवांटेजेस ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर, फिर पॉइंट नंबर 1 है आपका इट इज़ चीपर, पॉइंट नंबर 2 है इट हैज़ मोर कैपेसिटी टू स्टोर डेटा, पॉइंट नंबर 3 है इट रिटेन्स, यहाँ पे ऐसा आएगा इट रिटेन्स कंटेंट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है बेटा, CONTENT, ठीक है। अब देखिए हाउ इज़ मेमोरी मेजर्ड इन कंप्यूटर। तो बेटा इसका ना आंसर बहुत बड़ा बन रहा था, लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को नहीं करवाया था ये, क्योंकि मैंने और भी सर्च करके देखा था, तो इसका आंसर बहुत ही बड़ा बन रहा है, जो मतलब बच्चों की लैंग्वेज से भी थोड़ा टफ बन रहा है, तो मैंने ये अपने बच्चों को नहीं करवाया था। उनको ये समझा दिया था कि हाँ बाइट्स में इसकी गिनती होती है, किलो वगैरह में, केजी में नहीं होती, जैसे मेगाबाइट्स गीगाबाइट्स इस तरीके से होती है। तो ये देखिए PB है, 1 EB है, GB है, YB है, इस तरीके से इसकी गिनती होती है। लेकिन इसको समझना थोड़ा सा मेरे बच्चों को मुश्किल पड़ रही थी। लेकिन अगर किसी बच्चे ने लिखा है इसका आंसर तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिएगा, ताकि बाकी बच्चों को मिल जाए अगर वो सही लगता है तो, ठीक है। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवा देती हूँ, जो मैंने बुक में नहीं कर रखी है, 1 मिनट में कर लेती हूँ इसको फटाफट से। तो देखिए बेटा मैंने ये कर लिए हैं। सबसे पहले हम करते हैं ट्रू फॉल्स। द सेकेंडरी मेमोरी इज़ वॉलेटाइल इन नेचर, फॉल्स। अभी जस्ट हमने किया है, नॉन वॉलेटाइल होती है। 1 बाइट इज इक्वल टू 10 बिट्स, नहीं फॉल्स, 8 के बराबर होती है। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, येस ट्रू। DVD इज़ अ टाइप ऑफ रोम, फॉल्स। प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज परमानेंट इन नेचर, येस ट्रू। अब इसके बाद देखिए बेटा फाइल्स आर आइडेंटिफाइड इनडायरेक्टली बाय नेम, डेट, साइज। तो सबसे किसी से भी हम फाइल को निकाल सकते हैं। इन अ कंप्यूटर 1 रिप्रेजेंट ऑन, इन अ कंप्यूटर 0 रिप्रेजेंट्स ऑफ। इन अ हार्ड डिस्क कितनी स्पीड पे रोटेट करती है, 360 पे, ठीक, सॉरी 3600 पे, 3600 पे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ रोम, EEPROM। ये सारे में कंफ्यूज मत हो जाना, सिर्फ यही वाला है। और इसके बाद बेटा 1024 ब्रोनोबाइट्स किसके बराबर होती है, 1 जियोबाइट के बराबर होती है। ये आपका ना यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। मुझे लगा था ये नहीं दिया हुआ है, इस चार्ट में था नहीं, पर ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब आपके लिए मैंने छोड़े हैं फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको खुद ही करने हैं ढूंढ के, क्योंकि सारी एक्सरसाइज वैसे भी नहीं करानी चाहिए, ठीक है। और एक आप ये कर लेना, और एक ये वाला चार्ट आपने करना है, और इसके अलावा ये आपने करना है। और एक सेकंड रुक जाइए, ये चैप्टर के स्टार्टिंग में दिया हुआ है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना, टिक करना है कि कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ये आप खुद करोगे। ये सबके नाम आपने सुने हुए हैं तो कर लेना। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू वंस अगेन टू सब्सक्राइब टू माई चैनल and what and please do share it with your all the friends so that it can grow fastly, ठीक है। और कुछ नहीं, और इंस्टा FB पे फॉलो कर लेना। और प्लीज़ रेड बटन जब सब्सक्राइब का दबाओगे ना तो बेल आइकन ज़रूर दबाया करो ऑल करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। टिल देन टेक केयर बच्चों, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस ऑल माय सब्सक्राइबर्स, टेक केयर, बाय।